नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितप्रज्ञानघन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम शांति शांति शांति। सकल निगम मंत्रा उद्भवन्ति जनादा निषिद्धवत् सुरंजो विषबंधो हीनादा जनन मरणहीना शुद्धबोध स्वभावस् जगदुदय रक्षा अनुग्रहानामधीशाम्। अखंड ब्रह्मांड नायक भगवत चरण कमल वंदन परम पूज्य परम आराध्य श्री गुरुदेव प्रसिद्ध सत्संग प्रेमी सज्जन बिंद भक्तिमती माता बहनों, आज गुरुवार इस सदगुरु कबीर नदानुसंधान प्रयास केंद्र में तो साप्ताहिक सत्संग रखा गया है। बृहस्पति के दिन बृहस्पति देवता के गुरु के नाम और शुक्राचार्य असुर के गुरु के नाम, इसलिए आज बृहस्पति दिन के यहाँ साप्ताहिक सत्संग रखा गया। आज हम विचार करने जा रहे हैं कि भगवान वेदव्यास उपनिषद के विचार में, उपनिषद यानी वेद में 3 कांड, कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड। ज्ञान कांड भाग है उपनिषद, और उपनिषद के मंत्र में विचार किए और उस विचार में उस मंत्र के जो अर्थ है कहीं कहीं इधर उधर भास रहा था, जिसको ब्रह्मप्रद बनाया, ब्रह्म और परमात्मा। जैसे एक सूत्र है ब्रह्मसूत्र का, ब्रह्मसूत्र में 4 अध्याय है। 4 अध्याय में एक अध्याय में 4 पाद है, यानी 16 पाद है। 4 अध्याय में 4 पाद है। इसमें प्रथम पाद के द्वितीय अध्याय के सूत्र है अता चराचर गणना। अता चराचर गणना। अता माने खाने वाला। अता अदली भक्षण धातु से बनता है अता शब्द। अता माने खाने वाला। तो ये खाने वाला हम जो भोजन करते हैं वो कौन भोजन करता है, इस बात को यदि समझ लेंगे ना तो तुरंत ही ज्ञान हो जाता है। यही बात हम लोग के दिमाग में नहीं टिकता। वहाँ विचार किया और उस ब्रह्मसूत्र की थोड़ा संक्षिप्त में व्याख्या किया। ये वैयासिक न्यायमाला कहते हैं उसको। अत्ता चराचर गणनाथ सूत्र के संक्षिप्त व्याख्या श्लोक बदल बताए कि जीवो अग्नि ईशो व अत्ता स्याद ओदने जीविष्यताम स्वादु अतिथि सुतेर्वहनी अग्नि अनादि इत्यतः ब्रह्म छत्रादि जगतो भोज्यता छत्रिहेसरा इस प्रश्नोत्तरत्वाच संहारस्तस्यात्रिता। अत्रिता किसका अत्रिता? ये कौन? जीवो अग्नि ईशो व अत्ता। जीव है खाने वाला कि अग्नि खाने वाला है कि ईश्वर परमात्मा ब्रह्म? 3 विकल्प आया। 3 विकल्प है। उसमें हम लोग विचार करेंगे कौन खाता है। जैसे हम लोग भोजन करते हैं, ये कौन खाता है? कोई कहते जीव खाता है, कोई कहते अग्नि खाता है, कोई कहते परमात्मा खाता है। कौन खाता है? जीव की मतलब क्या होता है?
जीव शब्द जो है, जैसे चेतन और साथ देह भी है, मन बुद्धि चित्त अहंकार प्राण सब मिलकर के जीव हो। शुद्ध चेतन नहीं है जीव, जैसे शुद्ध चेतन परमात्मा वो जीव नहीं। जीव की मतलब ये जीव ये शरीर से संबंध हुआ, मन से, इंद्रिय से, प्राण से, दोनों मिलकर के तब ये चिदाभास जीव है। चैतन्य का आभास इस शरीर में पड़ता है तब ये जीव बनता है। तो ये जीव खाता है कि अग्नि खाता है? आपके शरीर में अग्नि न हो तो आप खा सकेंगे? नहीं खा सकेंगे। आपको भूखेंगे, पचेगा ही नहीं। अग्नि के बिना आप खा नहीं सकते। तब कोई कहते नहीं अग्नि खाता है, तो कहते नहीं ब्रह्म परमात्मा खाता है। कौन खाता है? तो खाने के लिए हम लोग देखते हैं कि हम हाथ से खाते हैं, मुख से खाते हैं ना, तो हम ये साधारण हम सब जितने भी जीव हैं वो खाते हैं। लेकिन अंदर में प्रवेश करेंगे तो कहेंगे ये अग्नि खाता है, क्योंकि कहते हैं अयम अग्नि वैश्वानरो यूयम अंता पुरुषे येनि इदम अन्नम अद्यते तस्य सदुषो। येनि इदम अन्नम अद्यते, ये जो अन्न जो खाया जाता है ये वैश्वानर अग्नि, यही वैश्वानर जो हम अन्न खाते हैं वही वैश्वानर। इसीलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देह मासित, मैं वैश्वानर अग्नि रूप से ये प्राणियों के अंदर में हूँ विराजमान, और चारों प्रकार के अन्न को मैं ही खाता हूँ। वैश्वानर अग्नि तो कहते अग्नि, ये अग्नि खाता है। कोई कहते नहीं परमात्मा खाता है। कौन खाता है? तब उसी में फिर वेद मंत्र में विचार किया, कहा तो विकल्प तो तीनों का प्रमाण है। जीव भी खाता है, अग्नि भी खाता है, और ब्रह्म परमात्मा भी खाता है। प्रमाण तीनों का है, लेकिन वास्तव में उसका अर्थ कहाँ लाया सारांश में? तो कहते ब्रह्म छत्रादि भो जगतो भोज्यत्वात् ईश्वर। खाने वाला हम लोग तो थोड़ा भोजन करते हैं ना, थोड़ा सा भोजन, लेकिन ये पूरे संसार को कौन खाता है? पूरे संसार को खाने वाला कौन है? वही है अता खाने वाला पूरे संसार को। ब्रह्म छत्रादि ब्राह्मण क्षत्र क्षत्रिय, ये पूरे संसार को खाने वाला कौन? तो वही परमात्मा। कैसे? ब्रह्म छत्रादि जगतो भोज्यत्वात् ईश्वरा इस प्रश्नोत्तरत्वाच्चा संहारस्तस्य साधता। इस प्रश्न परमात्मा के साथ जो संवाद हुआ है उसमें उस संवाद में कहते हैं, कठोपनिषद में ये मंत्र आता है, यश ब्रह्मचर्य क्षत्रिय उभय भोगता मोदना। ब्राह्मण क्षत्रिय सब जिसका भोजन है, ब्राह्मण क्षत्रिय ने पूरे संसार जिसका भोजन है, पूरे संसार जिसका चटनी है, पूरे संसार जिसका दाल भात है, वो किसका है? तो परमात्मा। ये पूरे संसार को खाने वाला। कैसे खाते हैं? देखिए कैसे खाते हैं। हम लोग जब सो जाते हैं, है ना, कहाँ चले जाते हैं? लीन हो जाते सब। वहाँ पर कौन खाता है? सबको समेट लिया, वहाँ सबको खा लिया। कौन खाने वाला है? तो जो हमारे अंदर में रहने वाला जो चेतन आत्मा है वही सबको खा लेता है। ये तो हमारे व्यष्टि के रूप है, और पूरे संसार समष्टि रूप में वही परमात्मा विराट, वही परमात्मा ये सारे संसार को खाने। यदि हम हमारे दिमाग में बैठ जाए जो परमात्मा खाते हैं, तो परमात्मा को अभक्ष भोजन देंगे क्या? नहीं देंगे। नहीं,
परमात्मा को अभक्त भोजन नहीं देंगे। तो ये हमारा दिमाग में जिस दिन बैठ जाएगा जो हमारा ये भोजन खाने वाला वो परमात्मा है, तो हम परमात्मा को हम अभक्त भोजन नहीं देंगे। तो इसी प्रकार बहुत से मंत्र में विचार किया। जैसे अभी एक और हम विचार करते हैं थोड़ा, जैसे अक्षर कहते हैं। अक्षर किसको कहते हैं? अक्षर तो हम लोग जो लिखते हैं उसको ना अक्षर कहते हैं। यानी अक्षर शब्द वेद में आया। अक्षर किसको कहते हैं? अक्षरम प्रणवा किंवा ब्रह्मलोके अक्षराभिधा वर्णे प्रसिद्धा तेनात्र प्रणवासात् उपासये अव्याकृत आधारोक्ते सर्वधर्म निषेधता शासनादष्टतादेश्च ब्रह्मैव अक्षरम उच्यते। ब्रह्मैव अक्षरम उच्यते। अंत में कहा ब्रह्म ही अक्षर है। तो अक्षर शब्द तो हम लोग जैसे लिखते हैं वर्ण में, उसको भी अक्षर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अक्षर किसको कहते हैं? अक्षरम प्रणवा किंवा, अक्षर को कोई प्रणव भी कहते हैं। और अक्षर शब्द ब्रह्म के लिए भी प्रयोग होता है। अक्षरम प्रणवा किंवा ब्रह्म लोके अक्षराभिधा। लोक में तो अक्षर तो जो लिखते हैं वर्णे प्रसिद्धा, वर्ण में प्रसिद्ध है अक्षर शब्द। वर्णे प्रसिद्धा तेनात्रा प्रणवा सात उपासते। या अक्षर प्रणव को भी कहते हैं। प्रणव को भी अक्षर कहते हैं। इसका विशद विवरण हम दूसरे हफ्ता में करेंगे। और वहाँ क्या कहा? अव्याकृत आधारोक्ते सर्वधर्म निषेध। अक्षर शब्द का जो अर्थ कहा जो ब्रह्म कैसे है? कहा अव्याकृत और आधार, सारे संसार विश्व ब्रह्मांड का आधार है। अव्याकृत भी है, आधार भी है। सर्वधर्म निषेधता, संपूर्ण धर्मों से भी निषेध, उसमें कोई धर्म नहीं। सर्वधर्म निषेधता शासना दृष्टता देशा, शासन पूरे विश्व ब्रह्मांड का शासन करने का कारण, शासना दृष्टता देशा, सबका दृष्टा होने के कारण ब्रह्म ही अक्षर है। इसका विशद विवरण अगले हफ्ता में हम करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।